हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। अपन बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई एक महत्वपूर्ण भर्ती के संबंध में। साथियों, ये भर्ती है राजस्थान CES टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026। इसमें टोटल 3540 पदों की बम्पर भर्ती निकाली गई है। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, ये भर्ती टोटल 32 विषयों के लिए होने वाली है और इसके लिए साथियों पदों का विवरण अलग अलग दिया गया है, जो टोटल 3540 पद है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कौन से विषय में कितने पद है, इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता क्या रखी गई है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, काफी समय से कोई नई भर्ती नहीं आ रही थी, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बड़ी भर्ती आपके सामने लेकर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज CES में टीचिंग एसोसिएट संविदा आधारित भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए साथियों ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओपन किए गए हैं। तो जो भी आवेदक इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं, नियम शर्तों को आप पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इसमें पदों का वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है, जिसमें साथियों पद कोड, पद नाम, पदों की संख्या और सेवा नियम इसमें दिए गए हैं। इसमें साथियों टीचिंग एसोसिएट के कंप्यूटर विज्ञान में संविदा आधारित भर्ती में 58 पद होंगे। साथ ही चित्रकला के लिए 36 पद, अर्थशास्त्र के लिए 121, अंग्रेजी के लिए 314 पद, भूगोल के लिए 365, हिंदी के लिए 393, इतिहास के लिए यहाँ पर 355 पद होने वाले हैं। गृह विज्ञान के लिए 104 पद, राजनीति विज्ञान के लिए 339 पद, लोक प्रशासन के लिए 76 पद, संस्कृत के लिए 150 पद, समाजशास्त्र के लिए 185, उर्दू के लिए 32, वनस्पति शास्त्र के लिए 85 पद, रसायन शास्त्र के लिए 103 पद, गणित के लिए 90 पद, भौतिक शास्त्र के लिए 85 पद, प्राणी शास्त्र के लिए 95 पद रहेंगे। इसी प्रकार ABST के लिए 30 पद, व्यावसायिक प्रशासन के लिए 30 पद, साथ ही EAFM के लिए 30 पद होने वाले हैं। हिंदी के लिए 33 पद, उद्यान विभाग के लिए 44 पद होंगे, कृषि अभियांत्रिक के 43 पद, कृषि अर्थशास्त्र के 43 पद, कृषि विस्तार एवं संचार के लिए 44 पद होंगे, मत्स्य विज्ञान के लिए 43 पद, पशु विज्ञान के लिए 43 पद, कीट विज्ञान के लिए 43 पद होने वाले हैं। साथ ही अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन के लिए 43 पद, पादप रोग विज्ञान के लिए 43 और मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन के लिए 44। इस प्रकार साथियों टोटल 32 विषयों के लिए 3540 पदों की बम्पर भर्ती निकाली गई है। साथियों, ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई। इस भर्ती में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 के तहत ये भर्ती होने वाली है। यानी साथियों संविदा पर भर्ती होगी और संविदा पे साथियों लंबे समय तक ये भर्ती होने वाली है। तो इसमें आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को साथियों इसके जो विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और उसके पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ये राज्य शेष में हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 नियमों के अंतर्गत सर्जित पदों के आधार पर यह संविदा नियुक्ति की जाएगी और अधिकतम 5 वर्ष के लिए भर्ती होने वाली है, अथवा सोसाइटी की अवधि की समाप्ति तक। यानी साथियों या तो 5 वर्ष या सोसाइटी की समाप्ति तक ये पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी पहले होगा वह इस पर लागू रहेगा। तथापि यदि सोसाइटी की अवधि में विस्तार किया जाता है और सोसाइटी आवश्यकता अनुसार संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उपरांत संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में 3 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही ये स्पष्ट किया जाता है कि संविदा नियुक्ति इस तिथि के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा जिसकी तिथि संविदा पर नियुक्ति अधिकतम 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। संविदा नियुक्ति आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और उक्त हेतु प्रत्यक्ष से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यानी साथियों इस भर्ती पर संविदा रूल्स 2023 के तहत भर्ती होने वाली है, जो एक बार नियुक्ति होने पर 5 वर्ष तक के लिए नियुक्ति रहेगी और साथियों 5 वर्ष पश्चात समिति चाहेगी या सोसाइटी चाहेगी तो इसको आगे 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी के पास सभी संवर्गों पदों में बढ़ाना और घटाना, निरस्त करना, प्रत्यारित करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा इस विज्ञापन में बिना कारण बताएं, बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार भी रहेगा। साथ ही अभ्यर्थी को राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो साथियों आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति उक्त भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही नैतिक आचरण में किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो भी साथियों इस भर्ती के लिए आप पात्र नहीं माने जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी साथियों ध्यानपूर्वक पहले सारी गाइडलाइन का अध्ययन करें और सभी चीज़ें संतुष्ट होने के पश्चात और सही डिटेल के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में साथियों किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी।
साथियों इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप पर जाकर आपको साथियों रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि पहले से आप वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो साथियों सीधे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों आपके ओटीआर में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है तो उसका पहले सुधार करें, उसके पश्चात ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। और जिन अभ्यर्थियों के पास साथियों इससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है वही अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने या पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार कोई भी आपके समस्या आती है तो इसके जो नंबर दिए गए हैं इस पर आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित फीस की बात, पहली बार आप वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कार्मिक विभाग के पत्र जो 19/4/2023 जारी किया गया था उसके अनुसार अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करके एक बार पंजीकरण शुल्क यानी वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो साथियों किसी भी ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या आप स्वयं नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से इसमें परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। साथियों परीक्षा शुल्क के लिए सामान्य व क्रिमिनल श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये, साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। जो अभ्यर्थी साथियों इसमें पहले एक बार शुल्क जमा करा चुका है उसको दोबारा से आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और राजस्थान राज्य के बाहर के कोई भी अभ्यर्थी होंगे वह सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे, यानी सामान्य श्रेणी के अनुसार ही आवेदन करना होगा और परीक्षा शुल्क जमा करानी होगी। साथ ही दोस्तों इसके लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उनको परीक्षा देना जरूरी है। यदि साथियों आप परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आयोजित किन्हीं 2 भर्ती परीक्षाओं में यदि आप नहीं बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ओटीआर को ब्लॉक किया जाएगा और ऐसा प्रथम बार करने पर 750 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी। और ऐसा साथियों उसी वित्त वर्ष में दोबारा किया जाता है, एग्जाम नहीं देते हैं तो साथियों आपके ओटीआर को ब्लॉक कर दिया जाएगा और पुनः ब्लॉक करने पर साथियों 1500 रुपये आपको पेनल्टी शुल्क जमा करा के आप अपने ओटीआर को ओपन करवा सकते हैं। साथियों यहाँ कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। उसके पश्चात सभी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लेकिन साथियों आवेदन करने से पहले जो भी इसके नियम शर्तें गाइडलाइन विज्ञप्ति में दी गई है उन सभी को एक बार आपको अध्ययन करना है, उसके पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करना है। साथियों इसमें भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, महिला, विधवा, परित्यक्ता सभी के लिए साथियों नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही दोस्तों इसके वेतनमान की बात करें तो इस पर सभी पदों के लिए जो भी अभ्यर्थी नियुक्त होगा, पदस्थापित होगा, उनको 28,850 रुपये प्रति माह इसमें वेतन दिया जाएगा। यानी साथियों ये संविदा पर भर्ती है तो इसमें फिक्स वेतन आपको मिलने वाला है और नियमानुसार यदि सरकार इसमें पैसों की बढ़ोतरी करता है या घटाता है तो साथियों वह नियम भी आप पे लागू रहेगा। तो इस भर्ती के लिए साथियों टोटल 32 पदों के लिए सभी के लिए समान वेतन है, यानी 28,850 रुपये प्रति माह फिक्स वेतन इसमें देने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया राष्ट्रीय हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल 2023 के तहत वे भर्ती होने वाली है। वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित संविदा पद पर नियुक्ति स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों को संविदा अवधि के दौरान समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार मासिक स्थिरता पारिश्रमिक यानी फिक्स वेतन आपको देय होगा। इसमें साथियों अलग अलग 32 विषयों के लिए भर्ती होने वाली है। इसके लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जो साथियों आप इसमें देख सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है, तो आप साथियों ये देखने के पश्चात और पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। यदि साथियों आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो ये आपको आवेदन करना है। साथ ही देवनागरी लिपि में आपको हिंदी कार्य करना और राजस्थान संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। जो व्यक्ति साथियों इस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में भी यदि आपने एडमिशन ले रखा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथियों आपके एग्जाम से पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता पूरी होना जरूरी है। इसके बाद बात करें साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु क्या रखी गई है, तो साथियों इसमें आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2027 को 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आयु के बीच का आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के नियमानुसार जो छूट दी जाती है वह साथियों सभी पर लागू रहेगी। तो साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और पंजीकरण शुल्क जमा कराने की बात करें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन 5/5/2026 से शुरू होंगे और 3 जून 2026 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी साथियों इन सभी विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के और परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 5 मई से लेकर 3 जून 2026 तक का समय दिया गया है। आप साथियों इस पीरियड में अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों परीक्षा का आयोजन की बात करें तो परीक्षा का आयोजन संभवतः अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। आवेदन कैसे करें, आवेदन में भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, पूरा विवरण साथियों इसमें गाइडलाइन में दिए गए हैं, जो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको साथियों अच्छी तरह से पढ़ लेना है।
देखने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट होने के पश्चात आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके एग्जाम के लिए साथियों परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहले पेपर में साथियों जनरल स्टडी राजस्थान, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट में साथियों सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होने वाला है, जो संबंधित सब्जेक्ट का पेपर होगा और इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 375 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो साथियों इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कम से कम 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे और एक विषय में न्यूनतम 36% अंक लाना जरूरी है। साथ ही SC/ST के कैंडिडेट को यह 5% छूट दी जाएगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो 1/3 रहने वाली है। इसमें साथियों सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आने वाला है। तो साथियों जो भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। पूरा पाठ्यक्रम, साथ ही इसका एग्जाम का पैटर्न, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता और पूरा साथियों विषयवार और कैटेगरीवार पदों का वर्गीकरण साथियों इसमें किया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक इसमें निर्धारित तिथि तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की साथियों नियमित रूप से जानकारी के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, जहाँ पर साथियों आपको संपूर्ण जानकारियाँ इसकी मिलती रहेगी। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें जो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के लिए टीचिंग एसोसिएट संविदा भर्ती 32 विषयों के लिए 3540 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मई से लेकर 3 जून 2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई एक और नई भर्ती के सामने महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों इसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RKM टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही ऑल बटन को जरूर दबा लें, जिससे साथियों जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों यूट्यूब के साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका आइकन आपको दिखाई दे रहा है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।